हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री परशुराम ने अपनी ही माता का सिर क्यों काट दिया था। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान श्री परशुराम जी के बारे में जानते हैं कि भगवान परशुराम कौन थे और उन्हें किसका स्वरूप माना जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। माना जाता है कि महादेव ने परशुराम जी को एक परशु दिया था। शिवजी द्वारा प्राप्त इस परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और सबसे लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्हें ऐसा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा था? ऐसा क्या कारण था जो उनके लिए उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर उसे हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान करने के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई थीं। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर रेणुका कुछ देर वहीं रुक गईं और काफी समय तक रेणुका राजा चित्ररथ को ही स्नान करते हुए देखती रहीं। उनका मन विचलित हो गया और वह भूल गईं कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान करने के लिए पानी लेकर जाना था। काफी समय हो गया था। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन चारों भाइयों में से कोई भी अपनी मां के मोहवश के कारण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। और ये तो अपनी ही मां का वध करने की बात थी, लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देखकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां का और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह देखकर ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम पहले से ही जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां भी उन्हें प्राप्त हैं।
उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण अवगत था कि वह अपने पिता का आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ को और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इससे उनके पिताजी ने उनकी इच्छा मानकर माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया था। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और अपने भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता तो पुनः जीवित हो गईं, लेकिन परशुराम जी पर अपनी मां हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। परशुराम जी को तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे। उनकी कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया। तभी वह अपनी मां हत्या के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम जी ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपनी माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंडली वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर है, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परशु से काटकर बनाया था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान शिव आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आप और किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे, ताकि हम उसी तरह की वीडियो बनाकर आपके सामने लाएं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।